अब ये सुनो। I want to work 70 hours a week. I mean, you just have to put in, 80 to 100 hour weeks every week. सीईओज की तरफ से 100 आवर्स वर्क वीक वाली बातें तो अब कॉमन हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी साल के एंड आते आते सोशल मीडिया, खासतौर पर यूट्यूब पर क्रिएटर्स भी जाने अनजाने में इस घटिया बात के सपोर्ट में वीडियोस बना रहे हैं जो खूब वायरल भी हो रही है। और शायद आपने भी एक ना एक बार जरूर देखी होगी, और वो है हद पार मेहनत। ये सब बातें सुनने में और बोलने में अच्छी लगती हैं, पर असली लाइफ में फॉलो करना इतना आसान नहीं है। जिन्होंने भी इसे फॉलो किया है उन्होंने स्ट्रेस, एंजाइटी, बर्नआउट और स्लीप इश्यूज के अलावा कुछ नहीं पाया है, और वर्स्ट केस सिनेरियो में तो लोगों की जान तक चली गई है। एना सेबेस्टियन इसकी लेटेस्ट एग्जांपल है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अन्ना सेबेस्टियन पेराइल की मौत बहुराष्ट्रीय कंपनी एंसर्ट एंड यंग में नौकरी करने के 4 महीने बाद ही हो गई। अब सवाल यह है कि हद पार मेहनत जैसे डेडली रास्ते के बावजूद सीईओज अपने पॉडकास्ट में ये गंदगी क्यों फैला रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि क्या कोई ऐसी टेक्निक है जिससे ग्रैंड सक्सेस मिले बिना अपनी हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप्स कॉम्प्रोमाइज किए। गुड न्यूज, एक सिंपल मेथड है जिससे आप कम घंटे काम करके भी ज्यादा अचीव कर सकते हो और अपनी कंपनी के लिए लायबिलिटी नहीं बल्कि एसेट बन सकते हो। तो चलो इस प्रैक्टिकल नॉलेज से भरी हुई वीडियो के जरिए हद पार मेहनत जैसे कैंसर माइंडसेट को खत्म करते हैं और एक नया वर्क लाइफ बैलेंस वाला माइंडसेट डेवलप करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, शुरू करते हैं। नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ वर्किंग लॉन्ग आवर्स। आजकल एमएनसी सीईओ जैसे कि एलॉन मस्क और नारायण मूर्ति से लेकर स्टार्टअप फाउंडर्स तक एक ही बात पर जोर दे रहे हैं, लॉन्ग वर्किंग आवर्स आर की टू सक्सेस। पर इसके पीछे की वजह है उनकी आउटडेटेड सोच। उनका मानना है कि ग्रेट सक्सेस तभी मिलेगी जब एम्प्लॉयज लॉन्ग आवर्स काम करेंगे, लेकिन यह बात पूरी तरह से गलत है, और इनके यही पागलपन की वजह से आज कितने ही एम्प्लॉयज की लाइफ बर्बाद हो रही है। आज लॉन्ग आवर्स काम करने की वजह से कई एम्प्लॉयज की हेल्थ खराब हो रही है। आजकल काम में स्ट्रेस, एंजाइटी, बर्नआउट और स्लीप इश्यूज तो आम बात हो गई है, जिसकी वजह से लोगों की हेल्थ बिगड़ती जा रही है और लॉन्ग रन में उन्हें क्रोनिक इलनेस का सामना भी करना पड़ता है। हेल्थ के साथ साथ रिलेशनशिप्स भी डिस्ट्रॉय हो रही है। देखो, कोई भी रिलेशनशिप तभी स्ट्रांग रहती है जब वहां कम्युनिकेशन होता है। कहते हैं ना कि बात करने से ही बात बनती है, लेकिन लॉन्ग आवर्स काम करने के बाद लोग फिजिकली और मेंटली इतने थक जाते हैं कि उनके पास फैमिली या पार्टनर के लिए वक्त ही नहीं बचता और बात डाइवोर्स तक चली जाती है। कभी कभी वर्स्ट केस में तो एम्प्लॉयज को अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए एना सेबेस्टियन को ही देख लो। उनकी जान कंपनी को ज्वाइन करने के सिर्फ 4 महीने के अंदर ही चली गई। ये तो वही बात हो गई कि मेहनत से पढ़ो लिखो और मर जाओ। क्या हमने इतनी मेहनत मौत को गले लगाने के लिए की है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। पर यहाँ ज्यादातर लोग कहेंगे कि हम कर भी क्या सकते हैं। सच बोलूं तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप ध्यान से इस सिचुएशन को देखो, आपको पता लगेगा कि कंपनीज को आपसे सिर्फ रिजल्ट्स चाहिए। तो अगर आप उनकी नीड्स को अच्छे से पूरी करते हो तो आपका काम बन जाएगा, और वो भी खुद को बिना स्ट्रेसफुल करे। लेकिन ये होगा कैसे? एक सिंपल सी टेक्निक है जिसे लीमो फ्रेमवर्क कहते हैं। देखो, ये फ्रेमवर्क कोई नई चीज नहीं है, ये एक प्रूवन फॉर्मूला है जो सेंचुरीज से यूज हो रहा है। 2500 साल पहले चाणक्य ने भी अपनी किताब में इसकी बात की थी। चाणक्य कहते हैं, कोई भी युद्ध लड़कर जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि बिना लड़े जीता गया युद्ध सर्वश्रेष्ठ होता है। हमारे कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब यह है कि युद्ध लड़ना लॉन्ग वर्किंग आवर्स के बराबर है, जबकि बिना लड़े जीतना का मतलब है लीमो फ्रेमवर्क को यूज करते हुए अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। अब सवाल यह है कि ये लीमो फ्रेमवर्क है क्या? इस फॉर्मूले में LE स्टैंड करता है लेस एफर्ट्स, जबकि MO का मतलब होता है मोर आउटकम्स, और बीच का E ईज के लिए स्टैंड करता है। एक सेंटेंस में समझे तो इसका सीधा मतलब है आप कम एफर्ट में ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस करो, और वो भी बिना स्ट्रेस लिए, रिलैक्स रहते हुए। लेकिन आज ज्यादातर लोग हर वक्त स्ट्रेस में रहते हैं, और शॉकिंग बात तो यह है कि लोगों को अभी रिलैक्स होना रहना ही नहीं आता। तो सबसे पहले आपको रिलैक्स होना सीखना होगा, जो कि आप मेट्स फॉर्मूला का यूज करके इजीली खुद को रिलैक्स कर सकते हो। मेट्स फॉर्मूला पर आने से पहले आप ये इंटरेस्टिंग चीज सुनो। क्या आपने कभी डिसीज वर्ड पर ध्यान दिया? ये वर्ड बना है 2 शब्दों पे, डिस एंड ईज। यानी जब आपकी ईज स्टेट डिस्टर्ब होती है तब उस पर डिस लगता है और वो डिसीज बन जाता है, और फिर डिसीज को ठीक करने के लिए आप मेडिसिन खाते हो, राइट? तो एग्जैक्टली मेट्स फॉर्मूला भी एक मेडिसिन की तरह है, जिसे यूज करने से आप ईज की स्टेट में पहुंच जाते हो। मेट्स को यूज करके ईज होने से पहले ये देख लेते हैं कि ईज में रहना ही क्यों है और इसके फायदे क्या हैं। जब कोई इंसान ईज में रहता है तो उसके पास 2 पावरफुल सुपर पावर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। पहला सुपर पावर, वो अपने आसपास की चीजें और सिचुएशंस को अच्छी तरह से समझकर उन्हें अपने काम के लिए इफेक्टिवली यूज कर पाता है। इस वजह से उसका काम कम टाइम में और कम एफर्ट्स में हो जाता है। सिंपल शब्दों में वो लेस एफर्ट्स लगाकर मोर आउटकम्स जनरेट करता है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सुपर पावर, रिलैक्स्ड रहने वाले लोग अपने अंदर चल रही बातें, थॉट्स और इमोशंस को क्लियरली देख, सुन और समझ पाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है। समझने के लिए इस बात पर ध्यान दो। जब हम इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं तो वो सबसे पहले कॉन्शियस माइंड के थ्रू जाकर सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती है।
सबकॉन्शियस माइंड इस इन्फॉर्मेशन को अलग अलग एंगल से एनालाइज करता है और फिर क्रिएटिव फॉर्म्स में हमें वापस देता है, जैसे कि वर्ड्स, इमेजेस, एनिमेशंस या इवन फुल फ्लेज्ड आइडियाज। लेकिन यह प्रोसेस तभी होती है जब हम रिलैक्स्ड स्टेट में होते हैं। इसलिए तो आपने नोटिस किया होगा कि बेस्ट आइडियाज हमें टॉयलेट में बैठे हुए या शावर लेते वक्त आते हैं, क्योंकि तब हम बिल्कुल ईज में होते हैं। सब कुछ सिर्फ कॉन्शियस माइंड से करना ऐसा है जैसे ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक सीढ़ियां चढ़कर जाना। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड या इंट्यूशन का यूज करना मतलब है कि आप लिफ्ट लेकर टॉप फ्लोर तक डायरेक्टली पहुंच रहे हो। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह बात कब की समझ ली थी? इसी अंडरस्टैंडिंग की वजह से उन्होंने अपने करियर में ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज की थी। उनका एक पावरफुल कोट भी है, लॉजिक विल टेक यू फ्रॉम ए टू बी बट इमेजिनेशन विल टेक यू फ्रॉम ए टू जेड। यहाँ लॉजिक का मतलब है कॉन्शियस माइंड और इमेजिनेशन को सबकॉन्शियस माइंड से जोड़ा गया है। आपका सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से कई गुना ज्यादा फास्टर होता है और ज्यादा एफिशिएंटली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। इसकी प्रोसेसिंग स्पीड और क्रिएटिविटी की वजह से बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं जो आपको सक्सेस जल्दी अचीव करने में मदद करते हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल होता है जब आप ईज में होते हो, और ईज में रहने के लिए आपको मैथ्स फॉर्मूला का यूज करना होगा। मैथ्स फॉर्मूला एक ऐसी मेडिसिन है जो सिर्फ स्ट्रेस को खत्म नहीं करती बल्कि आपको रिलैक्स्ड और फोकस्ड स्टेट में ले जाती है, वो भी एक सरदर्द की गोली से 1000 गुना ज्यादा असरदार तरीके से। तो आइए देखते हैं मैथ्स फॉर्मूला। मैथ्स फॉर्मूला एक ऐसी सिंपल अप्रोच है जो सिर्फ 3 चीजों पर बेस्ड है, लेकिन इन्हें अपनाने के बाद आप हमेशा रिलैक्स्ड रहोगे। रिलैक्स्ड रहने का इंपॉर्टेंस तो आप अब तक समझ चुके हो, ये किसी वरदान से कम नहीं है। मैथ्स का पहला एलिमेंट है ME, जो कि स्टैंड करता है मेडिटेशन और एक्सरसाइज के लिए। मेडिटेशन सुन के डरना मत, अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हो तो एक्सरसाइज इज ग्रेट अल्टरनेटिव। एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ जिम जाकर बॉडी बिल्डिंग तक सीमित नहीं है। कोई भी एक्टिविटी जिसमें बॉडी मूवमेंट हो, जैसे कि वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, जिम्नास्टिक या योगा, ये सब एक्सरसाइज के अंदर आते हैं। आज लोग मेडिटेशन और एक्सरसाइज को सिर्फ फिटनेस के नजरिए से देखते हैं, जो गलत नहीं है, लेकिन ये चीजें आपको डिसिप्लिन भी सिखाती हैं। जब आप रेगुलर मेडिटेशन या एक्सरसाइज करते हो तो आप एक हैबिट डेवलप करते हो जिसमें डिसिप्लिन अपने आप आता है, फिर वही डिसिप्लिन आपके बाकी काम में भी ट्रांसफर होता है। इससे रूल ऑफ डिसिप्लिन का मैजिक समझिए, एक काम में डिसिप्लिन आ जाए तो बाकी कामों में लाना मुश्किल नहीं होता। यही रीजन है कि डिसिप्लिन इज फ्रीडम। एक पॉपुलर कोट है, फ्रीडम का मतलब है बेफिक्री, और बेफिक्री का डायरेक्ट कनेक्शन है ईज से। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फाइनेंशियली फ्री है तो वो कहेगा कि पैसे की फिक्र नहीं है, ये भी एक तरह का ईज ही है। रिलैक्स रहने के लिए जितना जरूरी मेडिटेशन और एक्सरसाइज है, उससे 10 गुना ज्यादा जरूरी डाइट है, जो कि मैथ्स का दूसरा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। आजकल लोग घर के खाने की जगह फास्ट फूड प्रेफर करते हैं। फास्ट फूड खाने में अच्छा लगता है, लेकिन ये एनर्जी सक करने वाला फूड होता है जो आपको टायर्ड फील करवाता है। फिर अगर थकावट के साथ काम करना पड़े तो स्ट्रेस और बर्नआउट तो होना पक्का ही है। दूसरी तरफ घर का खाना जैसे कि दाल, चावल, रोटी, सब्जी एनर्जी गिवर होते हैं। ये आपके बॉडी को रिचार्ज करते हैं, आप सेटिस्फाइड फील करते हो, और सेटिस्फेक्शन का मतलब ही ईज है। अब मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है S, जो कि स्टैंड करता है स्लीप के लिए। स्लीप एक लिविंग बीइंग का सुपर पावर है, लेकिन इसका पूरा फायदा इंसान उठाता है। जब हम एक्टिव होते हैं तो कॉन्शियस माइंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करता है। सोते समय सबकॉन्शियस माइंड इस गैदर्ड इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करता है और हमें सॉल्यूशंस ड्रीम के थ्रू देता है। ये सुनने में अजीब लग सकता है, पर दुनिया की कई ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज इसी प्रोसेस का रिजल्ट है। मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था, आई बटन पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो देख लेना। जैसे कि पीरियोडिक टेबल बात 1869 की, जब मेंडेलीव नाम के एक साइंटिस्ट ने केमिकल एलिमेंट्स को एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करके पीरियोडिक टेबल बनाना चाहते थे, पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये होगा कैसे। इसी काम को अंजाम देने के लिए उन्होंने एलिमेंट्स को एक एक करके अलग अलग कार्ड पर लिखना शुरू किया। कार्ड के एक साइड पर वो एलिमेंट का नाम लिखते, तो वहीं दूसरी साइड पर उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। इतना करने के बाद उन्होंने कॉमन प्रॉपर्टी हर एक एलिमेंट में देखी और वो था उस एलिमेंट का एटॉमिक वेट। लेकिन अभी तक उन्हें यह नहीं समझ आ रहा था कि आखिर एटॉमिक वेट के बेसिस पर कैसे एलिमेंट को टेबल में लॉजिकली अरेंज किया जाए। उन्होंने अपने कॉन्शियस माइंड पर खूब जोर दिया, पर फिर भी उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो थक हार कर वही वर्किंग डेस्क पर सो गए। नींद में उन्होंने सपने में देखा कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स अपने वेट के अनुसार लॉजिकली अरेंज हो गए। जैसे ही उनकी नींद खुली, उन्होंने सपने में देखी पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ कर लिया और वही टेबल का नाम मेंडेलीव टेबल कहा गया, और उन्हें इस डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज भी मिला, और इसके साथ ही केमिस्ट्री की ग्रोथ के लिए नए रास्ते भी खुल गए। ऐसे ही एक इंडियन मैथमेटिशियन ने भी नींद की ताकत यूज करके बिना कोई प्रॉपर फॉर्मल एजुकेशन के 4000 मैथमेटिकल प्रूफ और इक्वेशंस डिस्कवर किए, जो आज भी यूनिवर्स के कई सीक्रेट्स को अनलॉक कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ भारत के एक ब्रिलियंट मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन सर की। एक बार रामानुजन ने अपने एक सपने को बताते हुए ये कहा कि मेरे सपने में मेरे सामने एक रेड स्क्रीन रखा होता था जिसमें से खून बहता रहता था, और फिर कुछ देर के बाद एक हाथ स्क्रीन में लिखने लगता था और फिर मैं उठकर उन इक्वेशंस को लिख लेता था। तो इससे ये बात तो पता चलती है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अनलिमिटेड पावर है, जिसे यूज करके लोगों ने ब्रेक थ्रू साइंटिफिक डिस्कवरीज की है। तो क्या आपकी छोटी मोटी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल सकता है? ऑफ कोर्स मिल सकता है, लेकिन तभी जब आप प्रॉपर स्लीप लेते हो। व्हाई वी स्लीप किताब में बताया गया है कि जितना कम आप सोते हो उतनी कम आपकी एज हो जाती है, तो प्रॉपर स्लीप लेना बहुत जरूरी है। एना सेबेस्टियन का एग्जांपल याद है? उनकी मौत इसलिए हुई क्योंकि उनकी लाइफ में मैथ्स का एब्सेंस था। 4 महीने तक उन्होंने लेट नाइट शिफ्ट, फास्ट फूड और सिर्फ 4-5 घंटे की नींद ली।
वो इतनी थक जाती थी कि बिना कपड़े चेंज किए सो जाती थी और एक्सरसाइज का तो सवाल ही नहीं उठता था। रिजल्ट क्या मिला? स्ट्रेस, एंजाइटी, बर्नआउट और आखिर में फेटल हार्ट अटैक। एना की स्टोरी से एक बात तो क्लियर होती है कि अगर आप ईज में नहीं रहते हो तो जिंदगी आपके हाथ से निकल सकती है। ईज में रहने का मतलब है एक सिस्टम में रहना, टाइम पे सोना, सही खाना और एक्सरसाइज करना। सिस्टम से आता है ईज और ईज से आता है एक्सीलेंस और एक्सीलेंस से आती है ग्रैंड सक्सेस। तो इस वीडियो को समराइज करने से पहले आप यहाँ तक देख रहे हो तो ग्रेट कमेंट जरूर कर दो ताकि मुझे पता चल जाए कि यहाँ तक किन किन ग्रेट लोगों ने देखा है, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो का असली मकसद यह था कि आपको समझाया जा सके कि जिंदगी एक बड़े सर्कल की तरह है जिसके अंदर एक छोटा सर्कल होता है। ये छोटा सर्कल उन चीजों को दिखाता है जो आपके कंट्रोल में है और बचा हुआ स्पेस उन चीजों का है जो आपके कंट्रोल से बाहर है। तो अगर कोई सीईओ आपको हफ्ते के 70 से 100 घंटे काम करने को कहे तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन खुद को रिलैक्स्ड और प्रोडक्टिव रखना मेड फ्रेमवर्क का यूज करके ये तो आपके कंट्रोल में है। और जैसा कि आपने देखा, रिलैक्स्ड रहने से आप अपने काम में एक्सीलेंस ला सकते हो बिना अननेसेसरी स्ट्रेस लिए। आखिर में बस ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप काम पर जाओ तो लीमो फ्रेमवर्क को याद रखो और उसे अपनी जिंदगी